हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय से भक्तों के गुणों को देख रहे हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में हमें बहुत सुंदर रूप से विस्तृत वर्णन मिलता है कि यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा हरा अवभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन असति धावतो बहि। कि जो कोई भी व्यक्ति सही में भगवान का भक्त है उसी के अंदर एक्चुअली गुड वर्च्यूज एंड वैल्यूज कैन स्टे। हरा अवभक्तस्य, अगर कोई भक्त नहीं है, कुतो महद गुणा, वो दिख रहे होंगे अच्छे गुण, लेकिन अगर उनको स्क्रैच करेंगे ना, मनोरथेन असति धावतो बहि, दे माइट बी सीमिंगली गुड, बट इफ वी जस्ट स्क्रैच देयर बैक्स अ लिटिल बिट, then we'll know that ultimate reality is something different. So how is a devotee recognized from a non-devotee? Even when a devotee is scratched, he doesn't give up his qualities because they are not induced qualities, they are harbored qualities. जब कोई सही में भगवान का भक्त बनता है तो देवताओं के सारे गुण उसके अंदर आते हैं। They are not acquired traits, they are blessed traits. हरा अवभक्तस्य कुतो महद गुणा। सो ऐसे ही गुणों के बारे में हमने कल चर्चा की। हमने देखा किस प्रकार से वो व्यक्ति मान नहीं रखता, दंभ नहीं रखता, अहिंसा नहीं करता, आचार्य उपासना करता है, शांति और सिंपल रहता है, ये सारी चीजें, अपने शरीर को और मन को क्लीन रखता है, स्थैर्य रखता है अपने जीवन में। आज के दूसरे श्लोक में भगवान हमें बताते हैं व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ डिवोटी। टेक्स्ट 9 ऑफ द 13th चैप्टर ऑफ भगवद गीता। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनअहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। वे कहते हैं कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यः, as soon as we speak of senses, he does not give sensual enjoyment to senses. Indriyartheshu vairagya. Rag means attachment. Vairag means being free from attachment. तो जब इंद्रियों के भोग की अटैचमेंट से व्यक्ति पूरी तरह से निकला हुआ है, वो व्यक्ति सही में भक्त बन सकता है। हम देखते हैं कि इंद्रियों के जो भोग हैं उन्हें विषय कहा गया है। विषय बेसिकली मीन्स जो विष देते हैं। विष या एक्चुअल पॉइजन व्यक्ति को एक ही बार मारेगा, आप पी लीजिए, खत्म काम। लेकिन विषय ये व्यक्ति को बार बार मारेंगे। क्यों? क्योंकि उस भोग के प्रति आसक्त होके व्यक्ति को न जाने कितने घृणित कार्य करते रहना पड़ेंगे। जैसे हिंदी में वो कहावत है कि चिता एक बार जलाती है, चिंता बार बार जलाती है। यस, लेकिन फर्क क्या है? केवल एक बिंदु मात्र का फर्क है। सो चिता एक ही बार जलाएगी, चिंता बार बार, विष एक ही बार मारेगा, विषय बार बार। सो इसीलिए इंद्रियार्थेषु वैराग्य। सो विषय वस्तुओं से वो अलग रहता है। जब तक जीव विषय वस्तुओं से उभरेगा नहीं, तब तक उसके हृदय में सही में भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो ही नहीं सकती। सो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनअहंकारः। ओ जो मैं दिखता हूं वो मैं हूं। जो हम दिखते हैं हम नहीं है। हम ये शरीर नहीं है, न ये घास अपनी शरीर है, न ये पेड़ पौधे अपने शरीर हैं, न हम अपने शरीर हैं। कुछ भी अपना शरीर नहीं है। शरीर तो निकलने वाला है आज या कल। सो जब अहंकार अर्थात अहम यानी मैं, क्या हूं मैं? ये शरीर। सो अनअहंकार। सो वन इज डिवॉइड ऑफ द फॉल्स कंसेप्शन ऑफ आई एम द बॉडी। हाउ इज ही डिवॉइड? बिकॉज जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। वो अपने जीवन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि को देखता रहता है। ये भौतिक संसार क्या है? ये चार ही चीजें हैं। जन्म है, उसके बाद में जरा है, उसके बाद में व्याधि है और मृत्यु है।
है कि नहीं? जिसको जन्म लेना है, जिसने भी जन्म लिया है, उसको बुढ़ापा आना ही है, रोग आने ही है और मृत्यु आनी ही है। सो भगवान कहते हैं आप बस जन्म लेने के लिए कार्य करो, बाकी 3 मैं फ्री दे दूंगा, 1 के साथ 3 फ्री। आप बस जन्म लो, जरा, व्याधि और मृत्यु मेरी तरफ से डिस्काउंट फ्री। सो प्रॉब्लम व्हेन दिस मटीरियल वर्ल्ड इज टेकिंग बर्थ, बट द आयरनी ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड इज व्हेनेवर बर्थडे इज देयर, एवरीथिंग इज सेलिब्रेटेड, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे हैप्पी काहे का? जब जन्म में आए तो हम रो रहे थे, हमें जन्म देने के लिए माँ रो रही थी, और उसके बाद हम जब बड़े हुए तो हम माँ पिताजी को रुलाते रुलाते ही ऊपर आए। कहेगा हैप्पी बर्थडे? देयर इज नो हैप्पी बर्थडे, देयर इज नथिंग हैप्पी इन बर्थडे, बट स्टिल ओह हैप्पी बर्थडे टू यू। दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस मटीरियल वर्ल्ड, इसी को माया कहते हैं। सो एक्चुअली अगर कोई जीवित आया है इस भौतिक जगत में, हमें उसके लिए प्रति दुखी होना चाहिए। अरे यार ये भी अभी वही उसी चीज से गुजरेगा जिससे हम गुजरे, व्हाट अ पैथेटिक स्टेट। और अगर कोई निकल गया, हमें उसके प्रति बहुत खुश होना चाहिए, यार निकल गया। यस, हम उल्टा करते हैं। जब कोई जीवित आ जाता है, अरे क्या है, वो भी शिशी करेगा, सुसु करेगा, 5th स्टैंडर्ड से बाबा ब्लैक शिप सीखेगा, 5th ईयर से 1st 2nd स्टैंडर्ड जाएगा, 10th स्टैंडर्ड जाएगा, एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम आंसर करना पड़ेगा, जॉब लगेगा, कॉलेज जाएगा, शादी होगी, बाप रे झंझट में आया है वो, और हम उसके लिए हैप्पी बर्थडे करते हैं। सो ही सीइंग ऑल दिस, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। यस, सो इस जीवन में ये 4 प्रॉब्लम्स एक्चुअली सत्य है। देयर इज बर्थ विच इज अ प्रॉब्लम, there is old age which is definitely a problem, there is disease, a problem, and mrityu, nobody wants to leave this world, that is also a problem. And plus there is adhyatmik, adhibhautik, adhidaivik klesha. Adhyatma, the problems caused by one's own body and mind. Adhibhautik, adhidaivik, adhibhautik means misery is caused by other living entities, boss, subordinates, husband, wife, children, इन-लॉज, रिलेटिव्स, ये वो, कुछ नहीं तो रात में सो रहे हो, एक मच्छर आके काट के जाएगा, दैट इज ऑल्सो अधिभौतिक क्लेश। अधिदैविक क्लेश, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा बारिश, बहुत ज्यादा ठंडी। सो इन क्लेशों से ही गुजरते रहना, यही जीवन है, और हम हैप्पी बर्थडे कहते हैं। सो डिवोटी नोज दिस, द एक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड द फैलेसी ऑफ दिस वॉट एवर गुड इट सीम्स टू बी। यस, ये कितना सुंदर दिखता है हमें, लेकिन इसमें से हर एक घास का तिनका इज strenuously extending for survival. Everyone here is just battling for survival. Yes, it looks good, but there is immense battle for survival. Why do we want to enter into this nasty world again? Let us chant Hare Krishna. Let us please his devotees, Vaishnavas. Let us become serious in the process of Krishna consciousness and leave. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare